हेलो फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स कैसे हो? बढ़िया आप सब? सो आई होप यू ऑल आर फाइन। सो आप सबका स्वागत है मेरी चैनल द अपोलो साइंस इंस्टीट्यूट। ओके बच्चों, सो स्टूडेंट आज जो हम पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल्स पार्ट 4 में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन की आज हम जो डिस्कशन करने वाले ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काफ़ी बार सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बराबर। 2 मार्कर 3 मार्कर में इस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ओके बच्चों, और कुछ स्टेट लेवल की जो बोर्ड के एग्जाम होते हैं स्टैंडर्ड 10th की, उसमें भी ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे गए हैं। क्वेश्चन हम देखते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल 2x² - 4x + 5, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। सो बच्चों यहाँ पे आपको पोलिनोमियल दिया हुआ है जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। जैसे हमको मालूम है कि जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है उसकी डिग्री 2 होती है। इट मोस्ट 2 जीरोस बराबर। इट हैज एट मोस्ट 2 जीरोस, इसके ज्यादा से ज्यादा 2 जीरो होंगे। तो जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं पोलिनोमियल के p ऑफ x इज इक्वल टू 2x² - 4x + 5। ये हमारा पोलिनोमियल है और इसके जीरोस आपको दिए हुए ऑलरेडी। अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द गिवन पोलिनोमियल बराबर। हमारा आंसर स्टार्ट करते हैं कि आंसर हियर अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द गिवन पोलिनोमियल, आर द जीरोस ऑफ गिवन पोलिनोमियल, गिवन पोलिनोमियल। ओके बच्चों, आपको फर्स्ट क्या लिखना है कि यहाँ पे आपको अल्फा एंड बीटा दिए हुए जीरो, जो एक्चुअली जो पोलिनोमियल है उसके जीरो है। तो फर्स्ट जो हमारा आएगा वो होगा हमारा सम ऑफ द जीरोस बराबर। तो फर्स्ट होगा हमारा सम ऑफ द जीरोस। फर्स्ट सम ऑफ जीरोस। फर्स्ट होगा हमारा सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, बिकॉज जीरो क्या है आपके अल्फा और बीटा। अल्फा प्लस बीटा। हमारा फॉर्मूला क्या है -b/a। -b/a मतलब अगर हम इस पोलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करते हैं ना, तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा ax² + bx + c। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। अगर हम इस पोलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करते तो ax² + bx + c। b क्या है हमारा? तो b है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ x। इज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन a मीन्स व्हाट? तो a मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो यहाँ पे हमारा x² का कोएफिशिएंट क्या है 2। कोएफिशिएंट ऑफ x²। देयरफॉर हमारा क्या हो जाएगा माइनस x का कोएफिशिएंट आपका -4 और माइनस फॉर्मूला में माइनस है। -4/2 -4/2 इज इक्वल टू 4/2। आंसर इज 2 बराबर। बच्चों जो हमने जीरो का सम किया था हमारा आंसर क्या आ गया? आंसर आ गया हमारा 2। आंसर इज 2। नाउ सेकेंड होता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। सेकेंड होता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। सेकेंड वन इज प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस मतलब क्या? जो हमारे पास जीरो है अल्फा एंड बीटा, उसका प्रोडक्ट। दैट इज अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस होगा आपका c/a। c/a। तो c हमारा क्या होगा? कांस्टेंट टर्म। तो c इज कांस्टेंट टर्म अपॉन a मतलब के कोएफिशिएंट ऑफ x²। कोएफिशिएंट ऑफ x²। दैट इज कांस्टेंट टर्म हमारा क्या है 5
और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है हमारा 2, सो 5/2। सो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस बच्चों क्या आ रहा है आपका 5/2, ओके 5/2। नाउ हमको ढूंढना क्या है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो इसका एक फॉर्मूला है जो आपको लिख लेना है कि यहाँ पे क्या होता है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। सो फॉर्मूला बच्चों ये लिख लेना है जो बोर्ड की एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, ये आपका फॉर्मूला होगा। सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अगर बोर्ड की एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आपको क्या करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। अब ये अब देखो इसको हम देखते हैं तो अल्फा प्लस बीटा, तो बच्चों अल्फा प्लस बीटा क्या होता है तो अल्फा प्लस बीटा मतलब के सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द जीरोस, तो उसका हमारा आंसर क्या आ गया 2। तो हम यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की जगह पे 2 लिख देंगे। सो इज इक्वल टू 2 स्क्वायर माइनस 2। नाउ अल्फा इंटू बीटा क्या होता है स्टूडेंट, सो अल्फा इंटू बीटा होता है आपका प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, सो दैट इज द 5/2 इंटू 5/2। सो आंसर आपका क्या आ जाएगा, आंसर आएगा आपका 2 स्क्वायर मीन्स 4। नाउ 2 और 2 कट हो जाएगा सो -5, सो 4 - 5, सो आंसर इज -1, सो आंसर इज -1। सो स्टूडेंट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, यू विल इजीली गेट 3 मार्क्स, बराबर आपको इजीली 3 मार्क्स आपको मिल जाएंगे बोर्ड के एग्जाम में। सिर्फ आपको फॉर्मूला याद रखना है कि अगर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू अगर आपको ढूंढनी है तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, बराबर। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर बोर्ड एग्जाम, ओके बच्चों। सो प्लीज टेक स्क्रीनशॉट, ओके। सो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, ओके। सो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सम ऑफ द जीरोस, तो सम ऑफ द जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा जो हमने ऑलरेडी किया हुआ है। सो -b/a, so is equal to -4/2, answer is 2, and product of the zeros alpha beta is equal to c/a is equal to 5/2। इस टाइप के सब में आपको ये तो पहले आपको ढूंढ ही लेना है कि सम ऑफ द जीरोस आपको ढूंढ के रखना है एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस आपको रखना है, बराबर। नाउ अब हम सम पे आते हैं तो हमको ढूंढना क्या है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। सो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, सो टेक एलसीएम, एलसीएम लेते हैं तो 1 शुड बी मल्टीप्लाई बाय बीटा, सो ये हो जाएगा आपका बीटा, एंड दिस 1 शुड बी मल्टीप्लाई बाय अल्फा, सो ये हो जाएगा आपका अल्फा। मतलब आपका ऊपर क्या होगा बीटा प्लस अल्फा, सो बीटा प्लस अल्फा को आप अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हो। सो अल्फा प्लस बीटा अपॉन नाउ अल्फा इंटू बीटा, सो अल्फा इंटू बीटा। सो स्टूडेंट यहाँ पे आप देखोगे ना तो हमको क्या मिला, सो अल्फा प्लस बीटा, सो अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ द जीरोस, तो सम ऑफ द जीरोस हमने ऑलरेडी ढूंढा हुआ है 2, सो 2/अल्फा इंटू बीटा, सो अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, सो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस है आपका 5/2, सो 5/2, सो इज इक्वल टू 4/5, 4/5। सो हमारा आंसर क्या आया अल्फा अपॉन बीटा प्लस 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इज इक्वल टू 4/5, 4/5। सो इट इज मोस्ट इजी क्वेश्चन, बहुत ही इजी है, आपको आराम से 2 या 3 मार्क मिल सकते हैं, बराबर, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। सो प्लीज टेक स्क्रीनशॉट,
ओके सो बच्चों अभी हम थर्ड क्वेश्चन पे जाते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर। ओके सो जैसे मैंने आपको बताया था इस टाइप के क्वेश्चन में आपको करना क्या है, तो सबसे पहले आपको सम ऑफ द जीरोस ढूंढ लेना है एंड देन प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस आपको ढूंढ लेना है। ओके सो यहाँ पे हमने ये ढूंढ के रखा हुआ है जो ऑलरेडी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ही हमने निकाल लिया था। सम ऑफ द जीरोस था हमारा 2 एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस है हमारा 5/2। नाउ हमको ढूंढना क्या है, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर। सो अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर मतलब क्या होगा, सो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा। सो स्टूडेंट इसको आपको रट लेना है कि अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा, माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा। सो नाउ अगर हम इसको कंपेयर करते हैं तो ये होता है हमारा अल्फा प्लस बीटा मतलब क्या होगा, सम ऑफ द जीरोस। तो सम ऑफ द जीरोस आपका आ गया है 2, सम ऑफ द जीरोस इज 2, तो 2 स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा मतलब क्या होगा आपका प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस है आपका 5/2। सो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इज 5/2, 5/2। सो नाउ 2 का स्क्वायर होगा 4 माइनस 5/2 मतलब 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 10 मतलब के -10। सो 4 माइनस 10, सो आंसर इज -6, आंसर इज -6। सो बच्चों आपको ये याद रखना है कि अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा। ओके सो प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। ओके सो स्टूडेंट हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर। ओके सो सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस हमारे पास है। सो नाउ 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर, सो इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू मल्टीप्लाई हम करेंगे ऑब्वियसली। सो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको सॉरी मतलब 1 को हम बीटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे और दिस 1 को हम अल्फा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा आंसर होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और नीचे आएगा हमारा अल्फा बीटा होल स्क्वायर। आप ये भी लिख सकते हो अल्फा बीटा होल स्क्वायर, बराबर। सो नाउ यहाँ पे आप देखते हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमने पहले फर्स्ट टाइम में हमने ढूंढा था, वापस हम यहाँ पे उसको ढूंढ लेते। सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, सो हमारा फॉर्मूला क्या था बच्चों, सो हमारा फॉर्मूला था अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, ये हमारा फॉर्मूला था, बराबर। सॉरी ये आपका आ जाएगा होल स्क्वायर बार। सो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, ये जो हमने फर्स्ट सम में किया था वही था। सो ना अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ द जीरोस, उसका स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 4। सो 2 स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, सो दैट इज 5/2, दैट इज 5/2। सो आंसर हमारा आ गया 4, 2 2 कट, सो -5, सो आंसर इज -1, आंसर इज -1, बराबर। सो अगर समझो कि 2 क्वेश्चन आपको साथ में दिए कि लाइक समझो कि फर्स्ट आपको ढूंढना है कि फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि फाइंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अगर ये आपको ढूंढना है और दूसरा ये क्वेश्चन आपको साथ में दिया है एंड 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर, तो फिर आपको ये हम ढूंढ लेंगे तो उसका जो आंसर आएगा आपका -1, वही कंटिन्यू आप इस क्वेश्चन में रख सकते हो। बट अगर दोनों को क्वेश्चन अलग अलग दिया है, अगर सपोज दोनों क्वेश्चन अलग अलग दिया है, समझो कि सिर्फ आपको यही क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर,
तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो ये आपको अलग से बताना पड़ेगा, बराबर, देन यू विल गेट फुल मार्क्स, अंडरस्टूड। सो ये आपको बताना पड़ेगा स्टूडेंट कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। सो फॉर्मूला याद रखना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। ओके, सो हम हमारे सम पे चलते। सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का हमको आंसर मिल गया, दैट इज -1। सो इज इक्वल टू -1। नाउ अल्फा बीटा होल स्क्वायर, ये दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा बीटा होल स्क्वायर। सो दैट इज द प्रोडक्ट। अल्फा बीटा मीन्स व्हाट? प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस है हमारा 5/2। सो 5/2 होल स्क्वायर, 5/2 होल स्क्वायर। सो आंसर क्या आ जाएगा आपका? -1 अपॉन 5 का स्क्वायर होगा 25/4, 25/4। सो आंसर इज -4 अपॉन 25, -4 अपॉन 25। सो दिस इज द आंसर। सो ये क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम। ओके, सो प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। ओके स्टूडेंट, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। सो स्टूडेंट, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीबीएसई बोर्ड में भी काफी बार ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, और जो पर्टिकुलर स्टेट लेवल की जो बोर्ड के एग्जाम होते हैं स्टैंडर्ड 10th की, उसमें भी ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है। सो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारे लिए। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन है हमारा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। सो फर्स्ट हम क्या करेंगे, तो जो हमारा सम ऑफ द जीरोस हमने ऑलरेडी ढूंढ के रखा हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस हमारा ऑलरेडी हमने वो भी फाइंड करके रखा हुआ है, बराबर। अगर हमने फाइंड नहीं किया है तो सबसे पहले आपको इस टाइप के क्वेश्चन में, बराबर, फर्स्ट यू हैव टू फाइंड सम ऑफ द जीरोस एंड देन प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, बराबर, देन स्टार्ट टू सॉल्व द क्वेश्चन। ओके, सो नाउ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू, सो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब। स्टूडेंट क्या होगा? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा, -3 अल्फा इंटू बीटा, अगेन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा। ओके स्टूडेंट, सो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपके लिए, IMP। ये फॉर्मूला आपको लिख लेना है, बोर्ड की एग्जाम के वक्त भी एक बार आप इस फॉर्मूला को वापस रिवाइज कर लेना। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू इंटू ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब -3 अल्फा इंटू बीटा, अगेन इंटू ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा। सो नाउ अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब। सो अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब मतलब के सम ऑफ द जीरोस। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा आपका? सम ऑफ द जीरोस। तो सम ऑफ द जीरोस हमने ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है 2, तो 2 का क्यूब, सो दैट इज 2 क्यूब -3। नाउ व्हाट इज अल्फा इंटू बीटा? What is alpha into beta? So alpha into beta मतलब प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, अल्फा इंटू बीटा, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। सो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस है आपका 5/2, सो दैट इज 5/2 इंटू ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा। सो अल्फा प्लस बीटा अगेन सम ऑफ द जीरोस, अगेन सम ऑफ द जीरोस। सो नाउ 2 का क्यूब हो जाएगा आपका 8, 2 का क्यूब हो जाएगा आपका 8, बराबर। इसका आंसर आ गया आपका 2 और 2 कट हो जाएगा, -3 इंटू 5 इज इक्वल टू -15, -3 इंटू 5 इज इक्वल टू -15। सो आंसर इज व्हाट? 8 - 15, सो आंसर इज -7, आंसर इज -7। सो दिस इज अवर आंसर। सो स्टूडेंट, आज जो हमने जो 5 सम्स किए, सो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम।
दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम। ओके, सो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, सो बच्चों स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। सो जैसे मैंने आपको बताया कि इस टाइप के ये जो 5 क्वेश्चन आज जो हमने किए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए बोर्ड के एग्जाम के लिए। सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और जो पर्टिकुलर स्टेट लेवल के जो बोर्ड के एग्जाम है उसमें भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो प्लीज इसको अच्छी तरह से फॉलो कर लो, बराबर। ओके, और फॉर्मूला सारे रट लो। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम कुछ और ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, पॉलिनोमियल्स की। फिर हमारा सेकेंड जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा ट्रिग्नो, वो हम स्टार्ट करेंगे। ओके बच्चों, सो प्लीज वॉच माय चैनल। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।